हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को। आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आजकल टाइम एंड वर्क से एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो पाइप एंड टंकी को भी समझने में आसानी होगी। पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को भी समझने में आसानी होगी, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 48। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 48। अब इस 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और इस 24 को 48 में 48 को इस 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम को करते हैं, 5 काम को करते हैं। इन दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 दिन में। तो टोटल काम है 48। तो 48 काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम हुआ 48। 48 काम को अब ये दोनों करेंगे। अब इस 48 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट गया, 5 9 45, 3 शेष बचा और बटे में 5। यही हो गया आंसर। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो निकलेगा, अब इस 16 से इस 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और इसी 48 को 24 से फिर भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। एक दिन में ए 3 काम करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब ये जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 48 काम को समाप्त करने में इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, 9.3/5 दिन। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब हम लोग के पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पहले समझा जाता है, उसके बाद बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बनेगा। एक के काम को 12 घंटे में करता है। ठीक, ए है कोई व्यक्ति जो किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है तथा बी जो है उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उसी काम को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों। तो पहले दोनों का हम लोग काम निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 8 3 के 24 है, 12 दूना 24। ठीक, अब 12 दूना 24, 8 3 के 24। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। हम लोग टोटल काम कितना है, 24। अब इस 24 को वो कितने दिन में करेंगे, एक दिन में उसका 5 काम। तो देखिए, उसी काम के दोगुने काम को, यानी कि जो ये 24 है, ये 24 जो है ये तो टोटल काम हुआ, लेकिन कह रहा है उसी काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि इस 48 में 24 को 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो गया दोगुना काम। ये हो गया हम लोग का दोगुना काम। ये हुआ अब टोटल काम। अब इस टोटल काम को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कटा 5 9 45 है, 3/5 दिन, घंटे
सॉरी घंटे, यही हुआ इसका आंसर। ठीक, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए ना, तो पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिए ए एक काम को 12 घंटे में करता है, ए है जो किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 24, और 12 दूना 24 और फिर 8 के 24। देखिए इन दोनों का जोड़ देंगे तो एक दिन में एक ए उसी काम को एक दिन में करता है 2 काम, और बी उसी के काम को 3 काम करता है एक दिन में। ये जो निकला है वो एक दिन का काम निकला है, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। टोटल हम लोगों के पास कितना काम था, 24। लेकिन यहाँ पे इसी काम के दोगुने काम को बोल रहा है दोगुने, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, फिर उसके बाद 48 हो गया। अब इस 48 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए कि कुल काम जो है वो 48 है। अब इसको 5 से डिवाइड किए तो आया हम लोगों के पास 9.3/5। मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाइप 2 होगा। अब देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये जो है वो टाइप 2 हो गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखिए इसमें दे दिया है हम लोगों को ए प्लस बी का काम दे दिया है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है, ए जो है वो अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए यहाँ पे बी अकेले पूछ रहा है, इसमें जो है ये ए और बी दोनों काम करते हैं 16 दिन में, और ये जो है ए अकेले काम करता है उसको 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 48। 16 दिन 16 तिया 48 और 24 दुना 48। देखिए उसमें जब दोनों का काम निकालना होता था तो यहाँ पे ऐड करते थे, ये तो दोनों का काम हो गया। देखिए ये ए प्लस बी का काम हुआ और ए का ये काम हुआ, तो बी को अगर निकालेंगे तो ए प्लस बी का काम में से माइनस अगर ए का काम कर देंगे तो सिर्फ बी का काम निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ पे देखिए घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का काम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बी का पूछ रहा है। जबकि यहाँ पे ए और बी का काम कितना है, 3 काम करते हैं वो एक दिन में, और ए अकेले उस काम को 2 काम कर देता है एक दिन में। तो ये हो गया दोनों का काम। तो देखिए ए प्लस बी में से ए का काम अगर घटा देंगे तो बी का काम आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें से ए घटा दिए, इसको घटा दिए तो यहाँ पे आया 1। अब हम लोग कुल काम कितना कर रहा है, 48 कुल काम करना है, तो बी को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, इस 48 को 1 से भाग दे देंगे तो कितना हुआ, 48 दिन। यही हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से ये सारे प्रश्न बनते जा रहे हैं। बस इसी टाइप पे हम लोग बनाएंगे टाइम एंड वर्क का टोटल प्रश्नों को, और पाइप एंड टंकी वाले भी प्रश्नों को इसी टाइप से बनाएंगे। देखिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी वो भी टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए इस वाले प्रश्न को भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का काम कितना दे दिया है, 4 घंटे में किसी काम को पूरा करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ पे दोनों का काम हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम जो निकलेगा वो हो गया 12। अब इस 12 को 4 से डिवाइड किए तो कितना हुआ, 4 3 12, और ये हुआ 6 दूनी का 12। देखिए यहाँ पे फिर भी हम यहाँ पे एक गलती ये नहीं करेंगे कि प्लस कर देंगे। टाइप 1 में हम लोग प्लस कर रहे थे, प्लस क्यों कर रहे थे कि दोनों का काम पूछ रहा था, ए प्लस बी का काम पूछ रहा था, इसलिए हम लोग 3 + 2 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का मान दे दिया है 3, ए प्लस बी का मान दे दिया है 3, और ए का
ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस अगर ए कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बचा, बी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, 3 माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे और 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब जो है बी, ये आ गया बी का काम। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो वो 12 काम करने में कितना दिन लेगा, 12 घंटे। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये वाले प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा फिर टाइम एंड वर्क के इसी प्रकार के प्रश्नों को, जो कि अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे। अब उसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए मैं छोटा छोटा ट्रिक लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।